जय हिंद। आज हम जानेंगे आज की क्लास में सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में। इसके पहले हम आपको सौरमंडल की उत्पत्ति पढ़ा दी है, उसके बाद सौरमंडल क्या होता है आपको बताए थे दोस्तों। अब हम जानेंगे जो सूर्य है, जो सौरमंडल का प्रधान होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज दोस्तों। सौरमंडल की जो हम आज पढ़ेंगे आंतरिक संरचना, सूर्य की जो है, सूर्य की जो आंतरिक संरचना वो कैसी है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, क्या होता है सौर कलन, क्या होता है सौर ज्वाला क्या होती है, फोटॉन क्या होता है, एक्सरे, वाई रे, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आइए क्लास शुरू करते हैं। तो हम इस सूर्य का जो है कुछ भाग लिए हैं आपको पढ़ाने के लिए। जैसे ये सूर्य है पूरा आपका, तो सूर्य का हम जैसे इतना भाग निकाल लिए हैं, ठीक है दोस्तों। एक मिनट, तो हम लोग सूर्य का इतना भाग दोस्तों लिए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे यही भाग हम यहाँ पे रखें दोस्तों, ठीक है। तो आई होप इस इतना भाग जो हम आपको पढ़ाने के लिए लिए हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो एक कोर, सबसे पहले जो सूर्य का जो केंद्र भाग होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कोर कहते हैं। क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे कोर, ठीक है। इसके कोर जिसका टेम्परेचर जो होता हो वो 15 मिलियन होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस कोर का टेम्परेचर होता है। उसके बाद जो इसका दोस्तों 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, उसके बाद दोस्तों इसमें जो आपका होता है हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है दोस्तों, संलयन इसमें होता है, इसी भाग में आपका संलयन होता है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें जो ईंधन होता है दोस्तों प्लाज्मा अवस्था में होता है, जो ईंधन जो इसमें होता है वो आपका प्लाज्मा अवस्था में होता है, ठीक है। उसके बाद ये आंतरिक कोर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाहर वाले जो कोर है, ये तो आपका कोर हो गया। इसमें रेडिएटिव जोन है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रेडिएटिव जोन कहेंगे, ठीक है। इस भाग को हम कहेंगे रेडिएटिव जोन। उसमें से आपका एक्सरे निकलता है, एक्सरे जो किरणें निकलती हैं इसमें से निकलती हैं, इसमें से किरणें निकलती हैं जो रेडिएटिव जोन में से आपको कई प्रकार की किरण, गामा किरण निकलती है, एक्सरे और वाई रे, और उसमें दोस्तों फोटॉन निकलता है। फोटॉन, प्रकाश को हम क्या कहते हैं, प्रकाश को हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। प्रकाश को हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब प्रकाश जो आपका होता है, प्रकाश इसी में से निकलता है, इसी में से जब प्रकाश निकलेगा तो क्या प्रकाश है, इसमें छोटे छोटे फोटॉन में पाया जाता है, इसको कहते हैं फोटॉन कहते हैं। प्रकाश को हम फोटॉन कहते हैं, फिजिक्स का चैप्टर है आप लोग पढ़ेंगे, इसको क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये नॉर्मल प्रकाश है। और ये सब क्या है, हाइड्रोजन के इसमें, और जो तीसरी इसकी लेयर होती है उस कन्वेक्टिव जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वेक्टिव जोन कहते हैं। उसके बाद जो इसमें हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं, इसमें कन्वेक्टिव जोन में आपके हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं, जो बाहर अंदर की ओर बड़े होते हैं और बाहर की ओर छोटे होते हैं। जो अंदर की ओर बड़े होते हैं और बाहर की ओर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें से जो प्रकाश निकलता है उसको क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। हाँ, और जो हाइड्रोजन के जो सेल होते हैं इसमें से जब निकलते हैं चीर के, फोटॉन जब इसमें चीर के निकलता है तो इसमें वाई रे और एक्सरे और गामा किरण को, इसका प्रभाव जो धरती पे जाने से पहले ये हाइड्रोजन का सेल इसको प्रभाव को कम कर देता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं आगे। उसके बाद जो इसमें से और किरण निकलता है, जो कभी कभी जो इसमें जो कोर का, जब सूर्य के कोर में, कोर वाले भाग में कभी कभी जो संलयन होता है वो अनियंत्रित हो जाता है, कभी कभी संलयन अधिक हो जाता है, तो इसमें से किरण निकलती है। इसमें जो किरण निकलती है दोस्तों, इसका जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन कभी कभी यहाँ तक जाते जाते इसका टेम्परेचर हो जाता है 7,000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर 7,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। जब इसका तापमान 7,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और फिर इसमें से और निकलता है, इसमें से और जो प्रकाश निकलेगा दोस्तों, जिसका टेम्परेचर 7,000 डिग्री सेल्सियस रहेगा वो तो सूर्य से निकल के बाहर चला जाएगा। उसके बाद कभी कभी जो निकलता है उसका जो प्रकाश होता है, इसका जो टेम्परेचर वो 4,000 डिग्री सेल्सियस ही होता है। कभी कभी किसी का टेम्परेचर जो होता है प्रकाश का वो 4,000 डिग्री सेल्सियस ही होता है। जब जो 7,000 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों वो तो बाहर निकल जाएगा, वो आपके ब्रह्मांड में जाता है, ठीक है। उसके जब पहुँचेगा सूर्य से बाहर सौरमंडल में, उसके बाद आपका अन्य ग्रह पे भी जाता है, और कभी कभी दोस्तों पृथ्वी पे आ जाता है। कहाँ जाता है, कभी कभी ये क्या आता है, पृथ्वी पे आ जाता है, कभी कभी ये पृथ्वी पे आ जाता है, ठीक है। जब पृथ्वी पे दोस्तों ये आ जाएगा, एक मिनट, कभी कभी जब पृथ्वी पे आता है, पृथ्वी के पास, तो पृथ्वी के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, तो अपने तरफ क्या सौर ज्वाला को दोस्तों खींच लेता है। जब ये सौर ज्वाला को खींचता है तो जब ये, लेकिन ये पृथ्वी पे गिर नहीं पाता, जो सौर ज्वाला है पृथ्वी पे गिर नहीं पाता, क्योंकि पृथ्वी की चारों तरफ क्या वायुमंडल है, तो वायुमंडल इसे ऊपर फेंक देता है। वायुमंडल से क्या करता है, ऊपर से ही वायुमंडल से ही फेंक देता है। जब हम पानी में कुछ उछालते हैं, जैसे बचपन में जब मारते थे कोई कंकड़ लेके पानी में तो उछलता था, तो वैसे वायुमंडल क्या करता है, उसे किरण को, सौर ज्वाला को उछाल देता है। जब सौर ज्वाला आपका उत्तरी गोलार्ध, अगर उत्तरी गोलार्ध में जाएगा और दक्षिण गोलार्ध, जब दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा तो इसको कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस,
इसको कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। जब इसको उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो इसको कहेंगे अरोरा बोरियोलिस कहेंगे। जब ये सौर ज्वाला उत्तरी गोलार्ध में जाएगा पृथ्वी के तो अरोरा बोरियोलिस, और नीचे आएगा तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। और वैसे ही नॉर्मल इसका नाम तो जब इस पे आता है उसको कहते हैं अरोरा। ऊपर जाएगा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो अरोरा बोरियोलिस, नीचे दक्षिण गोलार्ध में जाएगा तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, सो आई होप आपको सौर ज्वाला समझ में आया होगा। ठीक है, इसको कहेंगे ये सौर ज्वाला है। क्या है? सौर ज्वाला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं। जब जो एक निकला था प्रकाश, जो सूर्य से जो प्रकाश निकला था अनियंत्रित होकर प्लाज्मा, जब ये इसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस, इसकी तुलना में इसका टेम्परेचर कम होता है। सूर्य इसको अपनी तरफ बुला लेता है, आओ आओ, खींच लेता है इसको। जब इसको बुलाता है, खींच लेता है, तो जब एक किरण वापस लौटती हैं, जब इसको लौटते हैं तो जहाँ से ये दो सेले को बीच से गुजरती है। कहाँ से? दो सेले को ये बीच से गुजरेगी। जब गुजरेगी तो इसका जो टेम्परेचर क्या है? 4000 डिग्री सेल्सियस। और इसका नॉर्मल सूर्य की सतह का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रहेगा। जब इसका 4000 इसका 6000 है तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम हो जाता है और इसका ज़्यादा। ठीक है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इसका कम रहता है। जब इसका कम रहेगा तो यहाँ पे जब हम कोई चीज़ जलाते हैं आग, जहाँ टेम्परेचर कम रहता है वहाँ पे, जहाँ आग कम जलती है वहाँ पे अंधेरा सा दिखाई देता है, और जहाँ पे ज़्यादा जलती है वहाँ प्रकाश दिखाई देता है। तो जो यहाँ पे जलेगी, जब यहाँ पे आएगी तो क्या दिखेगा? यहाँ पे इसके मुकाबले इसका जो टेम्परेचर वो कम है, इसलिए यहाँ पे धुंधला सा दिखता है। ठीक है, धुंधला सा दिखता है, इसलिए इसको कहेंगे हम सौर कलंक कहेंगे। क्या कहेंगे? सौर कलंक कहेंगे। क्या कहेंगे? सौर कलंक कहेंगे। ठीक है, सोलर स्पॉट। ठीक है, सौर कलंक कहेंगे। उसके बाद जब सौर कलंक कहेंगे दोस्तों, और जिसके आसपास जो है, इसके आसपास उजाला रहेगा क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। जहाँ पे ए रहेगा इसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस, इसका 6000। तो जो बाहरी जो भाग है इसका, जहाँ पे प्रकाशित भाग रहेगा उसको कहेंगे फाइकुला। ये क्या है सब? इस प्रकाशित भाग को कहेंगे फाइकुला कहेंगे। क्या कहेंगे? फाइकुला कहेंगे। ठीक है, वहीं जब ये जो सूर्य का ये जो सौर कलंक के आंतरिक भाग को, जो सौर कलंक का जो आंतरिक भाग होता है, मान लीजिए आंतरिक भाग सौर कलंक का, इसको कहेंगे हम अंबरा। क्या कहेंगे? अंबरा कहेंगे। सौर कलंक के आंतरिक भाग को हम कहेंगे अंबरा, और सौर कलंक का जो बाहरी भाग होता है इसको कहेंगे हम पुनम्बरा। क्या कहेंगे? पुनम्बरा। पुनम्बरा। ठीक है, सौर कलंक के आंतरिक भाग को कहेंगे हम अंबरा, और सौर कलंक के बाहरी भाग को कहेंगे हम पुनम्बरा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये जो सौर कलंक होता है इसका जो मैग्नेटिक पावर होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। सौर कलंक का मैग्नेटिक पावर क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये जो मैग्नेटिक पावर जो होता है चारों तरफ, इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक पावर कहेंगे मैग्नेटिक आर्क। मैग्नेटिक आर्क कहेंगे। इसको हिंदी में कहेंगे मैग्नेटिक या चुंबकीय चाप। ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसको चुंबकीय चाप कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका सूर्य की आंतरिक संरचना। इसका जो बाहर वाला टेम्परेचर रहता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। जो कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सौर ज्वाला, सौर कलंक, और दोस्तों जो सौर कलंक आपका होता है दोस्तों, ये सबसे पहले सौर कलंक जो होता है आपका, ये सबसे पहले आपका 0 डिग्री है। मान लीजिए सूर्य है दोस्तों, तो इसका भी ये जो भाग है 0 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, और कोई भी गोले का एक होता है डिग्री। तो दोस्तों इसका जो सौर कलंक होता है, सौर कलंक जो होता है ये आपका सबसे पहले 0 डिग्री से होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है? सबसे पहले 0 डिग्री से उत्पन्न होकर कहाँ तक जाएगा? 40 डिग्री तक। कहाँ तक जाएगा? 40 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, जो सौर कलंक होता है वो 0 डिग्री से शुरू होता है और धीरे धीरे जाते जाते 40 डिग्री तक जाता है, फिर वापस आता है 0 डिग्री पे, फिर वापस आता है। दोस्तों इसको 0 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक जाने में 5.5 साल का वर्ष लगता है। 0 से लेके 40 डिग्री तक जाने में 5.5 साल का वर्ष लगता है, और आने में भी कितना लगता है? 5.5 वर्ष का समय लगता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 11 वर्ष हो जाएगा। इस 11 वर्ष को हम कहेंगे सोलर स्पॉट साइकिल। 11 वर्ष को हम कहेंगे सोलर स्पॉट साइकिल। सोलर स्पॉट साइकिल कितने वर्ष का होता है? आपका 11 वर्ष का होता है। सोलर स्पॉट साइकिल आपका 11 वर्ष का होता है। दोस्तों पहले पुराने ज़माने में जब वैज्ञानिक कितना नहीं थे, हम इन सब बारे में नहीं जानते थे दोस्तों। तो सौर कलंक 11 साल का होता है। इसका मतलब दोस्तों जो इस समय आपका सौर कलंक चल रहा है, आपका 24वां सौर कलंक क्या चल रहा है आपका 2013 तक। दोस्तों 2013 तक आपका 2013 तक आपका 23वां सौर कलंक, 23वीं जो साइकिल है वो आपकी पूरा हो गई है। कौन सी चल रही है? 24वीं साइकिल आपका चल रही है। 13 में अगर हम 11 प्लस करेंगे, 23 में अगर 11 प्लस करेंगे हम, इस समय दोस्तों 2013 में हुआ था, 11 प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 2024। ठीक है, आपका 2024 में आपका जो 24वां साइकिल हो गया हो जाएगा आपका पूरा हो जाएगा। 24 साइकिल कब हो जाएगा पूरा? 24 साइकिल हो जाएगा आपका 2024 में। 24 साइकिल आपका क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सौर कलंक की खोज आपकी गैलीलियो साहब ने की थी। गैलीलियो ने सौर कलंक की खोज की
थी। ठीक है दोस्तों, सौर कणों की खोज आपके गैलीलियो ने की थी। और आप लोग जानते हैं सूर्य में 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और अदर गैस 1% होती है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जब 100 सोलर स्पॉट साइकिल पूरा हो जाती है, जब 100 सोलर स्पॉट साइकिल पूरा हो जाती है, इसको कहेंगे सोलर इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सोलर इवेंट कहते हैं। 100 सोलर स्पॉट साइकिल हम कहेंगे 100 सोलर इवेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में आपको समझ में आएगा। अगर इसमें कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।